नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले एक नए आईपीओ के बारे में जिसका नाम है एडवांस एग्रो लाइफ आईपीओ। इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, आईपीओ की पूरी डिटेल, फंडामेंटल, फ़ायदे नुकसान और आखिर में क्या इसमें निवेश करना सही रहेगा या नहीं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप भी हमारे साथ में आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं और आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाके अपना डीमैट अकाउंट खोलें और हमारे साथ आईपीओ में इन्वेस्ट करें। तो चलते हैं कंपनी के डिटेल्स की तरफ कि आईपीओ का इशू साइज क्या है, आईपीओ के प्रकार क्या है, तो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं कंपनी का जो नाम है एडवांस एग्रो लाइफ लिमिटेड है। आईपीओ का जो प्रकार है वो पूरी तरह से फ्रेश इशू है। इशू साइज़ की बात करें तो लगभग 192.86 करोड़ है। प्राइस बैंड की बात करें तो 95 से 100 प्रति शेयर है। लोड साइज़ की बात करें तो 150 शेयर है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। ओपनिंग डेट 30 सितंबर है। क्लोजिंग डेट 3 अक्टूबर है। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 6 अक्टूबर है। लिस्टिंग डेट 8 अक्टूबर है। और इस आईपीओ में जो पैसा जुटेगा उसका इस्तेमाल कंपनी मुख्य रूप से वर्किंग कैपिटल और कॉरपोरेट ज़रूरतों के लिए करेगी। अब चलते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की तरफ। बिजनेस के बारे में कि कंपनी एडवांस एग्रो लाइफ एक एग्रो केमिकल मैन्युफैक्चर है। यह कंपनी टेक्निकल ग्रेड और फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट दोनों बनाती है, जैसे कीटनाशक, फफूंदानाशक, खरपतवार नाशक और ग्रोथ रेगुलेटर। कंपनी के पास 410 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हैं, जिनमें 380 फॉर्मुलेशन और 30 टेक्निकल ग्रेड प्रोडक्ट आते हैं। यह कंपनी किसानों को खेती में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और फसल को सुरक्षित रखने के लिए सॉल्यूशन देती है। अगर तुलना करें तो इस सेक्टर में P1 इंडस्ट्रीज, धर्मराज कॉर्पो गार्ड और शारदा काम पहले से मौजूद है। अगर हम इसकी वित्तीय स्थिति की बात करें तो अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ। 2025 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 502 करोड़ रहा, जो पिछले साल करीब से 10% ज़्यादा है। वहीं नेट प्रॉफिट करीब 25.6 करोड़ रहा, जिसमें भी 3.5% की बढ़त हुई है। यानी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ स्टेडी है और मुनाफा भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन अब भी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात करें तो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कई तरह से एग्रोकेमिकल बनाती है। टेक्निकल प्लस फॉर्मुलेशन दोनों सेगमेंट में काम करती है। स्टेडी ग्रोथ और लार्ज रजिस्ट्रेशंस है। एग्रीकल्चर सेक्टर में लगातार डिमांड बन रही है। अगर हम वीकनेस की बात करें तो वर्किंग कैपिटल की हाई रिक्वायरमेंट है, प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव है, पब्लिक कंपनी का अनुभव कम है, कंपटीशन बहुत बड़ा है, खासकर पीआई इंडस्ट्रीज जैसे बड़े खिलाड़ियों से। अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क की बात करें तो अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं पहले। भारत कृषि प्रधान देश है, एग्रो केमिकल की डिमांड लगातार बढ़ रही है। एक्सपोर्ट मार्केट में बड़ा पोटेंशियल है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली और बायो बेस्ड प्रोडक्ट का फ्यूचर ब्राइट है। रिस्क की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशन एग्रो केमिकल कंपनी को सीधे प्रभावित करते हैं। कच्चे माल की कीमतें बढ़ने पर मार्जिन गिर सकता है। मौसम और मानसून पर पूरा उद्योग निर्भर करता है। हाई कंपटीशन का हमेशा दबाव रहेगा। अगर हम इसे निवेशक दृष्टिकोण से देखें तो शॉर्ट टर्म यानी लिस्टिंग गेन के लिए प्राइस बैंड और जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम पर ध्यान रखना होगा। अगर जीएमपी अच्छा है तो लिस्टिंग पर छोटा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए एग्रोकेमिकल सेक्टर में ग्रोथ है, लेकिन कंपटीशन और रेगुलेशंस के चलते ये मॉडर्न रिस्क और मॉडरेट रिटर्न वाला निवेश है। यानी अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोजर है चाहते हैं और थोड़े रिस्क लेने को तैयार है तो यह आईपीओ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर हम इन्वेस्टर्स के लिए लिस्टिंग के बाद परफॉर्मेंस देकर एंट्री करना बेहतर रहेगा। अगर हम तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।